नॉर्थ कोरिया से लौटे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अंदाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी पुतिन की सेना ने नया पैनापन दिखाया है। यूक्रेन के मददगार देशों को एक बार फिर से पुतिन ने कड़ी नसीहत दे डाली है। पुतिन की नई चाल से अमेरिका और नाटो देशों को बड़ा झटका लग गया है। रूसी राष्ट्रपति ने हाल में बड़ा ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन की ढाल बने अमेरिका के कम दूरी की मिसाइलों की सप्लाई कर आग में घी डालने का काम किया है। इससे भड़के पुतिन ने फिर से मध्यम और कम दूरी की मिसाइलों को बनाने का आदेश दे डाला है। पुतिन ने कहा है कि रूस मीडियम रेंज की परमाणु सक्षम मिसाइलों को बनाएगा। इसके बाद ये तय करेगा कि उन्हें यूरोप में नाटो देशों और एशिया में अमेरिकी सहयोगियों की सीमा के भीतर तैनात किया जाए या नहीं। साफ है कि पुतिन ने अपने दुश्मनों को सीधी धमकी दे डाली है। उन्होंने हथियारों की तैनाती की फिलहाल कोई डेडलाइन नहीं बताई है, मगर पुतिन की चेतावनी को पश्चिमी देश बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले हैं। पुतिन ने यूरोप और एशिया में ट्रेनिंग एक्सरसाइज के नाम पर मीडियम रेंज परमाणु सक्षम मिसाइलें लाने के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहराया है। पुतिन की हालिया वार्निंग की टाइमिंग भी बेहद खास है और अहम मानी जा रही है। पुतिन ने यह ऐलान ठीक उस वक्त किया जब ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव शुरू होने वाला है, जबकि 9 जुलाई को नाटो देशों का जमावड़ा इकट्ठा होगा। दरअसल अमेरिका में नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम होना है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के दौरे से लौटे पुतिन एक अलग तेवर में दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के साथ हुई सैन्य डील के बाद से पुतिन खासे उत्साहित और आक्रामक हैं। पुतिन अब अपने पश्चिम के दुश्मन देशों को खुली चेतावनी देने लगे हैं। पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की घबराहट बढ़ा दी है। एक बार फिर पुराने समझौतों पर बहस छिड़ गई है। बता दें कि अमेरिका ने साल 2019 में रूस के साथ 1987 की इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बल संधि से ये कहकर पीछे हटा था कि रूस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि रूस ने अमेरिका के इन आरोपों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। दावा है कि रूस ने इस संधि के चलते 500 से 5500 किलोमीटर तक की दूरी वाली जमीन आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को बनाना बंद किया था। पुतिन ने कहा कि रूस ने ऐसी मिसाइलों को तैनात नहीं करने का वादा किया था, मगर अमेरिका ने इन्हें धड़ल्ले से बनाया। इसे डेनमार्क और फिलीपींस लाकर अभ्यास कर रहा है, जो रूस के भीतर तक हमला करने में सक्षम है। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में कहा है कि हमें इन मिसाइलों को बनाना शुरू करना चाहिए। इन मिसाइलों को ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जहां से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो। ऐसे में माना जा रहा है कि INF संधि का अंत अमेरिका और रूस के बीच संबंधों की तनातनी में बड़ा कदम साबित हो सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले रूस बीते साल न्यू स्टार्ट ट्रीटी से भी बाहर आया था, जो दोनों पक्षों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर आखिरी समझौता माना जाता रहा है।